प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह में अच्छे होंगे, भले होंगे। एक सवाल जो पिछले दिनों मेरे सामने रखा गया और मुझसे कहा गया कि इस विषय के ऊपर मैं आप सबसे बात करूं। पिछले दिनों हमने बहुत सी बातें करी, बहुत सी चीजों को सीखा, समझा और आगे भी सीखेंगे और समझेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके और मेरे जीवन में आता है, रोजमर्रा के जीवन में हम उन चीजों को देखते हैं प्रियो, वो ये है कि अक्सर हमारा सवाल ये होता है कि जो दुष्ट है और एक जो धर्मी है, धर्मी को ही दुख क्यों उठाना पड़ता है और दुष्ट लोग क्यों फलते और फूलते हैं। और जब मैंने इस बात को परमेश्वर के वचन से खोजा, परमेश्वर के वचन से जाना, तो प्रभु ने इसका जवाब अपने वचन में आपके लिए, मेरे लिए रखा है। और सच माने प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर सभी बातों का जवाब है। बहुत से सवाल भी हैं, तो उन सवालों का जवाब ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे देता है। इसलिए आप मेरे साथ एक वचन निकालें और हम इस अध्ययन को, इस विषय को समझेंगे कि क्यों दुष्ट बढ़ते हैं और क्यों धर्मी लोग इस संसार के अंदर पीड़ा को सहते हैं, लेकिन अंत में उनका फल क्या होगा, धर्मियों का फल क्या होगा और दुष्टों का फल क्या होगा। आप मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, वो है नीति वचन, उसका 29वां अध्याय और उसका 16 पद, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। प्रियो, बाइबल भी आपसे और मुझसे इस विषय में बात करती है और हमें बताती है कि दुष्ट लोग जो होते हैं वो वाकई में अपराध को बढ़ाते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं, आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाते हैं, बहुत सी चीजें वो आपके सामने ले आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अक्सर जब आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, आप घर में हैं, आप अपने जॉब में हैं, चाहे आप सेवा में हैं, किसी भी जगह अगर आप हैं, आप इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं और इस तरह के लोग आपके पीस को, आपकी शांति को छीन लेते हैं। और तब आपको ये महसूस होता है, तब आप इस बात को फील करते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका एक विश्वासी हूं, मैं तो आपका मानने वाला हूं, आपके वचन पे चलने वाला हूं, प्रार्थना करने वाला हूं, फिर क्यों मेरे जीवन के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, क्यों मैं इन सब चीजों से घिरा हुआ हूं। हम कुछ प्रतिक्रियाओं को देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे जो हम परमेश्वर के वचन से समझेंगे और सीखेंगे। पहली बात जो हम देखते हैं वो है दुष्टों के विषय में। क्या दुष्ट लोग सच में स्थायी हैं? दुष्टों का बढ़ना अस्थायी है प्रिय। द ग्रोथ ऑफ द विकेड इज टेम्परेरी। जो उनका बढ़ना है, जो आप देख रहे हैं आपके आसपास के ये लोग बढ़ रहे हैं, ये लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, जबकि हम इतने टैलेंटेड हैं, हम इतने काबिल हैं, हम इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि वो दुष्ट जन वहां पर फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। जब दुष्ट लोग बढ़ते हैं और सफल होते हुए दिखते हैं, तो पाप और अन्याय भी उस स्थान पर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि उनका कोई रोकने वाला नहीं है। और आप इसी बात को सोचकर मन ही मन इस बात को कहते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन के अंदर आप काम करें, आप देखें प्रभु कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, प्रभु आप मुझे संभाले। एक अजीब सी आपके अंदर एक उलझन और एक कंफ्यूजन आपके अंदर बना रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है, आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 37, Psalm 37 और उसके 35 और 36 पद को मैं इस समय आपके साथ पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने दुष्ट को बड़ा परिश्रम और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु नहीं पाया, उसको कहीं नहीं पाया। प्रियो, ये बिल्कुल ऐसे ही बढ़ते हैं। वो आपको लगेंगे, मेरा वचनकार कहता है कि दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और फैलता हुआ देखा। आपको लगेगा थोड़ा समय कि वो आपके रास्ते में आपके टैलेंट को, चीजों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब वो उधर से गया, मानो आप कोई सीरियल देख रहे हो, जैसे उसमें पर्दा गिरता है और जब सेकंड सीन शुरू होता है, जब वो पर्दा उठता है, तो प्रियो जैसे वो उठता है तो उसमें एक दूसरा सीन होता है। सेम ऐसे ही दुष्ट आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर होते चले जाएंगे। आसाफ भी इस विषय में भजन 37 के अंदर बात करता है, जो हम
पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मैंने दुष्ट को धनी होता हुआ देखा है, उनके पास मैंने सब कुछ देखा है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भैया इतने अच्छे हैं, ये सारी चीजें हैं, हम ही ऐसे क्यों। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे पास तो देने का मन है ना, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं। परमेश्वर उनको दिया जिनका मन नहीं है। इस तरह की भी बातें आप अपने जीवन के अंदर फेस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अंत जो होगा उनका, यहाँ लिखा हुआ है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होगा। जिसका मेल परमेश्वर के साथ होगा, जो परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका भला होगा। इसलिए प्रियो घबराए नहीं, ये लोग अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। दूसरी बात, परमेश्वर सब देखता है। गॉड वॉच एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आपको लगता होगा कि कुछ समय तक दुष्ट बहुत सफल दिखाई दे रहे हैं, कुछ समय तक आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है प्रियो। अंत में उनके कामों का फल उनको जरूर मिलेगा। आप इस चीज को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसके 15 और उसके 3 पद के अंदर आपसे मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है। यहाँ लिखा हुआ है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। हम ये बात कर रहे हैं, परमेश्वर सब देखता है। वो कहता है कि उसकी आंखें जो हैं वो सब स्थानों पर लगी रहती हैं। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो बुरे को भी देखती है, वो भले को भी देखती है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आज किसी जेल के अंदर बुरे लोग वहां पर हैं, सारे लोग यदि वहां हैं, तो वही सूरज परमेश्वर उन पे भी चमका रहा है, तो वही सूरज परमेश्वर आप जो बाहर है आपके ऊपर भी चमका रहा है। उस परमेश्वर का देखना और उस परमेश्वर का न्याय सबके ऊपर समान है। वो मनुष्य नहीं है कि वो अपने देखने को, अपनी बातों को बदले, लेकिन वो परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रियो, आप जानते हैं जब हाबिल और कैन के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 4 अध्याय में, हाबिल धर्मी था, उसने परमेश्वर को उत्तम बलिदान दिया, है ना, लेकिन कैन ने हाबिल को मारकर अपनी जीत का जश्न मनाया। उसको लगा अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब कोई नहीं है। लेकिन निश्चय जाने परमेश्वर का न्याय कैन पर आया। कैन के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। हो सकता है अभी ये लोग आपको बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो मानो परमेश्वर आप देख ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर आप मेरी तरफ नजर ही नहीं उठा रहे हैं। इसलिए इब्रानियों उसके 11 अध्याय 4 पद में लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहाँ लिखा है कि उसके धर्मी होने की गवाही दी गई है। वो धर्मी था। धीरज धरे, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने अपने न्याय को कैन के ऊपर रखा। परमेश्वर अपने न्याय को उन लोगों पे भी रखेगा जो आपके आसपास इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं, अब तीसरी बात किस पर आती है? तीसरी बात आती है आपके लिए और मेरे लिए। क्या है वो तीसरी बात? धर्मी का भरोसा, द कॉन्फिडेंस ऑफ द राइचस। धर्मी का भरोसा किस पर होना चाहिए? धर्मी लोग परमेश्वर की व्यवस्था और न्याय पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि अंत में दुष्टों का पतन होगा, दुष्ट जाता रहेगा और परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करेंगे। यही तो परमेश्वर का काम है। यही तो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में देखना चाहता है कि हम अपने भरोसे को उस परमेश्वर के ऊपर लाएं। हम अपने भरोसे को उस परमेश्वर के ऊपर मानो एक बच्चे के समान रख दें, बिल्कुल बच्चे के समान। मानिए जब बच्चा भूखा होता है, जब छोटा होता है, तो वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है। उसको भूख लगती है तो वो खुद जाके किचन में नहीं अपने लिए कुछ प्रिपेयर कर सकता है, तैयार कर सकता है, वो माँ उसके लिए तैयार करके लाती है। ऐसे ही आपको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन आपसे और उससे? नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बात करता है। लिखा है जो बुद्धिमान है वे आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। वो व्यक्ति पछाड़ खाता है। जो बुद्धिमान है, बुद्धि कौन है? लिखा है कि बुद्धि चौराहे पर खड़ी होकर पुकारती है। बुद्धि चौराहे पर खड़ी होकर कौन पुकारती है? यीशु मसीह। वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आप उसके ऊपर भरोसा रखें। वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि धर्मी लोग जो है वो खजूर की नाई फलेंगे फूलेंगे, और निश्चय जाने आप फलेंगे फूलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप अपने संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ये लोग आपके आसपास होंगे, आपका पीस छीनेंगे, आपका चैन छीनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। एक और उदाहरण देके बताता हूँ। अय्यूब धर्मी था, उसके मित्रों ने भी उस पर दोष लगाया,
उसके मित्र भी उसके पास हो गए। जब तक उसके पास धन संपत्ति थी, उसका परिवार, उसके बच्चे सब उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही वो धन संपत्ति, वो सब कुछ गया, कोई उसके पास नहीं था। इस परिस्थिति से भी आप गुजरते हैं, इन चीजों से भी आप गुजरते हैं। जब तक आपके पास है, लोग आपके पास है, लेकिन जिस दिन नहीं होंगे उस दिन लोग भी नहीं होंगे। लेकिन निश्चय जाने, यदि आप धर्मी हैं और आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास वो होगा जो इन सब से बढ़कर आपको तसल्ली देगा, और वो है परमेश्वर का वचन, वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जीवन आपके पास होगा। अंतिम बात है द फाइनल ट्रुथ। अंतिम सत्य क्या है? इस संबंध में अंतिम सत्य क्या है? इस संबंध में अंतिम सत्य यह है कि दुष्ट चाहे थोड़े समय तक चमकते हुए आपको दिखाई दे, लेकिन उनकी जड़ें स्थायी नहीं है। धर्मियों को अनंततः उनके पतन का, जब वो फिसल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो उनको फिसलने वाले स्थानों के ऊपर रखता है। जब वो उनको गिरते हुए देखेंगे और परमेश्वर की विजय को अपने जीवन में वो अनुभव करेंगे, तब वो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को जान लेंगे। इसलिए निराश ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। धर्मी होने पर यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया है। इन्होंने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के आसपास भी इस तरह के लोग थे। तो क्या आप और मैं इन सब चीजों से, जो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अछूते रह सकते हैं? नहीं। लेकिन एक उपाय हम कर सकते हैं। एक उपाय है, वो उपाय है कि हम अपना भरोसा उस प्रभु के ऊपर रखें, उस प्रभु के साथ चलें। और जब ये बातें आपके आसपास होती हैं, तब आप अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो। ध्यान रखिए, ये बातें इसलिए भी आपके जीवन में है कि आप उस परमेश्वर के साथ नजदीक होते चले जाए, आते चले। जैसे जैसे ये बातें आपके जीवन में होती हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप और उसके नजदीक हो, उस पर डिपेंड हो और उसकी महिमा करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।